एक घटना, कोई एक दिन क्या प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच दूरियों की वजह हो सकता है? सवाल है। और सवाल यूं ही नहीं है, इसका एक ठोस आधार है। वो दिन कौन सा था, वो घटना कौन सी थी, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। फरवरी 2019 संसद में कुछ ऐसा हुआ था जिसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई कयास लगने लगे थे। तब सोनिया गांधी और कांग्रेस की भरे सदन में की गई गडकरी की तारीफ ने कई सियासी संदेश दिए थे। क्या यह तारीफ बाद में गडकरी और मोदी में दूरियों की वजह बनी? क्या यह कांग्रेस ने सोच समझकर किया था? क्या सचमुच बीजेपी के भीतर कोई खिचड़ी पक रही थी? इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। आखिर उस दिन हुआ क्या था? इसके लिए पहले उस दिन सदन में क्या क्या हुआ था यह जानना तो जरूरी है, और इससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले और बाद का माहौल क्या था। सबसे अहम सवाल यह था कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी 2014 वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे? विपक्ष तो यही मान रहा था कि मोदी का जादू अब फीका पड़ गया होगा। देश भर में चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराए गए थे। चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे। तारीखें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये जो फरवरी की घटना हम आपको बता रहे हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि इस घटना के मायने क्या हैं। विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया मोदी ने और बीजेपी ने। 303 अकेले बीजेपी ले आई और 353 एनडीए ने 2014 से बहुत आगे निकल गए। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी और एनडीए को 336 सीटें मिली थी, और कुल 543 में से 272 का जादुई आंकड़ा है। पिछली बार भी बीजेपी अकेले के दम पर जादुई आंकड़ा ले आई थी और इस बार तो 300 का आंकड़ा पार कर गए। अपने दम पर पार करने का कमाल मोदी ने किया, लेकिन क्या 2014 का जादू वो दोबारा कर पाएंगे, ये जरा कम लोगों को लग रहा था, क्योंकि ये कम होता है कि जादू फिर से इतना काम कर जाए। उनका जादू कम नहीं हुआ, लोगों पर और छा गया। जादू तो और तेज चला और बीजेपी छलांग लगाकर 300 के पार चली गई। यही वो दौर था जब बीजेपी के 272 तक अकेले न पहुंच पाने की सुगबुगाहट जरूर होने लगी थी, और साथ ही बीजेपी की अंदरूनी उठापटक के तीव्र होने की उम्मीद विपक्ष को थी। कांग्रेस की ऐसी बुरी हालत भी नहीं थी जो पिछले 5 साल में देखने को मिलती है। कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में नहीं थी। वजह 2019 के बाद राहुल टूट से गए और साथ ही कांग्रेस भी। इस सब के बीच चुनाव से ऐन पहले हुई एक घटना ने तो कयासों के बाजार को बुरी तरह गर्म करके रख दिया था। कयास ये थे कि यदि मोदी का जादू नहीं चला तो किसका जादू चलेगा? पीएम पद का चेहरा कौन हो सकता है कि बीजेपी सीटें तो ज्यादा ले आए, पूर्ण बहुमत ना ला पाए? एक ऐसा चेहरा जो विपक्ष के मोदी से नाराज दलों को भी साथ लेकर आ जाए और जरूरत पड़ने पर यह समर्थन मिल पाए बीजेपी को। ऐसा एक ही चेहरा दिखाई पड़ता था और वो थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के शानदार काम की तारीफ करने वालों की फहरिस्त लंबी है, और फरवरी 2019 में क्या हुआ था वो अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कांग्रेस की एक तारीफ भारी पड़ गई उन पर। फरवरी 2019 में संसद में लगा कि मोदी सरकार की धुर विरोधी कांग्रेस पार्टी को नितिन गडकरी पसंद है। उनकी पसंद गडकरी के सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर काम करने के तरीके पर थी, या फिर गडकरी के बहाने मोदी पर निशाना साधा गया था? ये सवाल हमेशा सवाल ही रहेगा। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान गडकरी के मंत्रालय के 2 सवालों के जवाब में उन्होंने देश के सड़क परियोजनाओं में हो रही प्रगति और जो काम उनके मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं उसका विस्तृत ब्यौरा देना शुरू किया। वैसे ही सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने टेबल थपथपाकर उनके काम की सराहना की। बहुत कम होता है ऐसा। संसद में हुई इतने शानदार स्वागत पर उन्होंने कहा, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि सभी सांसदों ने, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, मेरे मंत्रालय के उनके संसदीय क्षेत्रों में किए जा रहे कामों की तारीफ की है। गडकरी जब अपना जवाब पूरा कर रहे थे तभी सत्ताधारी बीजेपी के सांसद अपेक्षा अनुसार मेजे थपथपाते दिख रहे थे। सत्ताधारी बीजेपी के मध्य प्रदेश से सांसद खड़े हुए और उन्होंने लोकसभा की सभापति, तत्कालीन सभापति सुमित्रा महाजन थी, उनसे कहा कि संसद को गडकरी के शानदार काम की तारीफ करनी चाहिए। तब तक शांति से गडकरी के जवाबों को सुन रही कांग्रेस नेता सोनिया गांधी बीच बीच में सिर हिलाकर मुस्कुराकर उनकी तारीफ करती दिख रही थी।
पर फिर तारीफ में उन्होंने भी अपनी मेज थपथपा दी। फिर क्या था, कांग्रेस के जितने भी लोग थे उनके लिए इशारा काफी था। उनकी देखा देखी लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मोदी सरकार के मंत्री का काम अच्छा है और ये कहते हुए या फिर ये इशारा करते हुए उन्होंने भी जोश में मेज थपथपानी शुरू कर दी। ये कोई पहला मौका नहीं था जब विपक्ष ने गडकरी की तारीफ की हो। इससे पहले भी कई बार उनकी तारीफें हो चुकी हैं। यहां तक कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहने वाली बीजेपी के दिग्गज नेता ने एक बार कांग्रेस के मजबूत होने की जरूरत पर बल दिया था। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा था कि मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हो रही है वैसे वैसे क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ रही है, लिहाजा कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। उनका यह बयान बहुत चर्चा में रहा था। सवाल भी खड़े हो गए थे कि क्या वो पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हैं। इस बयान की तारीफ तो कई कांग्रेसियों ने उस वक्त भी की थी। कुल मिलाकर नितिन गडकरी ने इशारों में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कुछ संदेश तो दे ही दिया था। खैर, यह बात भी सही है कि अपने काम की वजह से गडकरी मोदी मंत्रिमंडल के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में गिने जाते हैं, लेकिन साथ ही बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी पीएम पद के दावेदार भी माने जाते हैं। ये बयानों घटनाओं के वो टुकड़े हैं जिन्हें गाए बगाए जोड़ा जाता है, लेकिन इसका ठोस आधार भी होता है। इस बार भी ये बातें फिर सामने आ रही हैं क्योंकि गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये बड़ा निर्णय लिया गया है और इस पर खुलकर अभी कोई स्पष्टीकरण किसी की तरफ से नहीं आया। कुल मिलाकर अब गडकरी हाशिए पर हैं, ये स्पष्ट दिखता है। गडकरी कहते हैं उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी में औकात से ज्यादा उनको मिला है और वो अपने काम को करते रहेंगे। ये सारी बातें वो कहते हैं, लेकिन ये बात सही है कि उनकी ताकत जस की तस बरकरार है। एक मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में उनकी जरूरत वैसी की वैसी है जैसी पहले रही थी। हाँ, संसदीय बोर्ड से बाहर होना, क्योंकि सबसे मजबूत सबसे ताकतवर संस्था मानी जाती है किसी पार्टी की। चुनाव समिति, संसदीय बोर्ड, दोनों से वो बाहर हुए। ये क्या मैसेज था ये कहना बड़ा मुश्किल है। और नितिन गडकरी के बारे में जो निर्णय लिया गया है, क्या इसका आधार बहुत पहले से बन रहा था? क्या 2024 के पहले ही एक आधार बना दिया गया? क्योंकि देखिए, फरवरी 2019 में वो कांग्रेस की तारीफें शुरू हुई थी, नितिन गडकरी के कामों की विपक्ष तारीफ कर रहा था, ये सारी चीज़ें सामने आई थी। इसके बाद में अब 2024 का चुनाव है, उसके थोड़ा पहले ही महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम के दौरान ही ये बड़ा निर्णय ले लिया गया। क्या आने वाले चुनाव से पहले गडकरी को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है? क्या गडकरी को कुछ और जिम्मेदारी दी जाती है? क्या गडकरी के तेवर कुछ अलग देखने को मिलते हैं? उनकी बेबाकी की वजह से एक बार फिर बीजेपी सवालों के घेरे में आती है या असहज होते हैं बीजेपी के नेता? वो कभी वो राजनीति छोड़ने की बात, सत्ता के दुरुपयोग की बात, मंत्रियों द्वारा पैसे के दुरुपयोग की बात, ऐसे बहुत सारे उनके बयान आते रहते हैं। हालांकि ये बहुत व्यवहारिक बातें होती हैं, बहुत फिलोसॉफिकल बातें होती हैं जो अलग अलग मंचों पर नितिन गडकरी कहते हैं, पर ये बयान कई बार भारी पड़ते हैं। बहरहाल, ये हमने आपको वो घटनाक्रम बताया जो घटनाक्रम मोदी और गडकरी के बीच में दूरियों की एक वजह बताया जाता है। अब ये कांग्रेस ने सोच समझकर किया था या फिर ये सचमुच में गडकरी की तारीफ थी या प्लानिंग कुछ और थी? खैर, ये तो एक रहस्य की तरह है या ये कयासों का बाजार है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो तमाम नजदीकियों के बावजूद गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कुछ दूरियां भी बरकरार रखता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।